बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सुफिक्सेस एंड वर्ड एंडिंग्स, यानी कि सुफिक्सेस लफ्ज़ के आखिर पर लगाया जाने वाला नुक्ता या डॉट है, और वर्ड एंडिंग्स हैं जो लफ्ज़ के आखिर पर हमसे स्ट्रोक्स वगैरह नहीं लिखे जाते या आउटलाइन सही नहीं बन रही होती, तो उसके लिए कुछ हल होते हैं, वो वर्ड एंडिंग्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर लफ्ज़ के आखिर पर बोले गए इंग को लिखने में मुश्किल हो तो इंग नहीं लिखेंगे, बल्कि इंग की जगह एक छोटा डॉट लगाएंगे। बहुत ही आसान रूल है ये। अगर लफ्ज़ के आखिर में बोलेंगे इंग को लिखने में आपको मुश्किल हो रही है, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, इंग को नहीं लिखेंगे बल्कि इंग की जगह एक छोटा नुक्ता या डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये मुश्किल कब होती है? जिस तरह के लफ्ज़ होते हैं हमारे पास, लफ्ज़ रिक्वेस्टिंग, जब हम जितने लफ्ज़ रिक्वेस्ट को लिखेंगे, रिक्वे एंड एस्टिंग, यहाँ पर हम इंक नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पर हम इंक जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास दूसरा हल ये है कि हम इंक के लिए डॉट लगा लें इस रूल के मुताबिक, यानी कि रिक्वेस्ट लिख लेंगे, रिक्वे एंड एस्टिंग लिख लिए, इंक की जगह पर एक डॉट लगा लेंगे। ये जो डॉट है ये इंक को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट आगे इंक पढ़ेंगे तो बन जाएगा रिक्वेस्टिंग। इसी तरह और लफ्ज़ है, लफ्ज़ हमने ऑर्डर पढ़ा हुआ है, अगर यही लफ्ज़ हमारे पास बन जाए ऑर्डरिंग, तो ऑर्डर को हम जिस तरह पहले लिखते हैं आर को डबल कर देंगे, ये हमारे पास ऑर्डर होता है। और इंक हम इसके साथ जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए एक डॉट बना देंगे। ये देखें, तो ये इंक को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास और फिंग्स। ये जो रूल है ये सिर्फ लफ्ज़ के लिए वैलिड नहीं है, किसी शॉर्ट फॉर्म के आखिर पे भी अगर इंग आ रहा है तो उसके लिए भी ये वैलिड है। जिस तरह के हमने कम पढ़ा हुआ है, COME कम, ऑन द लाइन के होता है ये। तो अगर यही लफ्ज़ बन जाए कमिंग, ठीक है, कमिंग, तो अब ये नहीं करना कि आपने साथ इंग जोड़ देना है, जस्ट आपने क्या करना है, कम को लिख के और आगे इंग के लिए डॉट लगा देना है, ये बन जाएगा कमिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म और फ्रेज के लिए भी वैलिड है। इसी तरह अगर इंग के बजाय इंग्स आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, इसी की कंक्लूजन है दूसरी, अगर इंग्स बोले तो डैश लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर इंग होता था, अगर वहाँ इंग्स भी तो आ सकते हैं ना, इंग के बाद भी वो जमा भी चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
लफ्ज हमारे पास होते हैं मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को जब हम लिखते हैं तो रे एंड मॉर्न हम लिख लेते हैं यहाँ तक, और इन के लिए यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। मगर जब ये लफ्ज हमारे पास बन जाएगा मॉर्निंग्स, ये चीज यहाँ पे इंग्स आ गया, अब हम क्या करेंगे, मॉर्न जिस तरह पहले लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, जहाँ डॉट लगाते हैं वहां पे हम एक डैश लगा देंगे। ये जो डैश है ये इंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। जो रूल नंबर 3 है वो हमारे पास वो कहते हैं कि कभी कभार इस तरह होता है कि हम मेंट को नहीं लिख सकते, तो उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि एफ बी हुक या एन के बाद मेंट बोले तो नेट लिखेंगे, यानी कि एन टी का मतलब है एन हाफ। आपने मेंट की जगह एन हाफ, तो आपने एन हाफ को मेंट की जगह लिखना है कि जगह पर लिखेंगे जिस तरह के लफ्ज है हमारे पास अचीवमेंट, अचीवमेंट। अब अचीवमेंट में क्या है, अगर हम अकेला अचीव को लिखने की कोशिश करेंगे तो अचीव, ये बन जाएगा हमारे पास अचीव। आगे जब हमने मेंट लिखना होता है तो यहाँ पर हमें एम लिखना पड़ेगा, फिर एन हुक लिखनी पड़ेगी, तो ये कुछ इस तरह की आउटलाइन बन जाएगी। तो इसी मुश्किल से बचने के लिए, क्योंकि जब हम स्पीड में होंगे ना, जब स्पीड को बनाएंगे तो यहाँ पर हमें ये हुक बनाने में बड़ी मुश्किल होगी, और ये तकरीबन इस तरह की आउटलाइन बनेगी स्पीड में। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए सर एज पिटमैन ने हमें बताया एफ बी हुक जो एन के बाद मेंट बोले तो नेट लिखेंगे, यानी कि अचीव लिख के आगे मेंट नहीं डालना बल्कि एन हाफ जोड़ देना, ये मेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा अचीवमेंट। इसी तरह लफ्ज है हमारे पास कमेंसमेंट, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या चीज है, हमारे पास यहाँ पर कॉम तक तो हमारे पास प्रीफिक्स आ गया, एंस और आगे मेंट आ रहा है, यानी कि एन के बाद हमारे पास मेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेंट का स्ट्रोक नहीं करेंगे बल्कि नेट का स्ट्रोक लिखेंगे, यानी कि कॉम के लिए हमारे पास प्रीफिक्स आ जाएगा, एन से लिख लेंगे, एन एंड एस, एन से लिख लिया। आगे मेंट लिखना है क्योंकि हम यहाँ पर मेंट नहीं लिख सकते, इस तरह करना पड़ेगा हमें। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेंट की जगह जैसे हमारे पास सर्कल घूम के आ रहा है, यहाँ पर हमने एन हाफ साथ जोड़ देना, और लास्ट के शुरू में कॉम के लिए एक डॉट लगा देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा कमेंसमेंट। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारे पास कि अगर किसी लफ्ज के आखिर पर मेंटली या मेंटेलिटी बोले, मेंटली या मेंटेलिटी बोले तो मेंट
के स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक्स से अलहदा या डिसजॉइन करके लिखेंगे। यानी कि अगर मेंटली या मेंटेलिटी की बात आ रही है तो आपने इनको लिखने नहीं बैठ जाना, स्पीड में इतना टाइम नहीं होता। आपने जस्ट मेंट के स्ट्रोक को डिसजॉइन अलहदा कर देना है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये अलहदा इसलिए होगा कि यहाँ पर मेंटली या मेंटेलिटी की आवाज़ थी। जिस तरह लफ्ज़ है हमारे पास डिपार्टमेंटल, ये चीज डिपार्टमेंटल। अब डिपार्टमेंटल क्या चीज है, यहां पर आवाज आ रही है मेंटल, डिपार्ट लिख लेंगे डी एंड ये पार्ट। अगर डिपार्टमेंट होता है ना लफ्ज तो हमने क्या करना था, डी पार्ट एंड मेंट साथ जोड़ देना था। मगर जब जैसे ही डिपार्टमेंटल बन गया तो जो मेंट का शोर है साथ जोड़ने के बजाय अलग करके लिख देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा डिपार्टमेंटल। इसी तरह लफ्ज आएंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल या सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटली या सेंटिमेंटलिटी। रूल नंबर 5, अगर किसी लफ्ज के आखिर पर लेसनेस या फुलनेस, लेसनेस या फुलनेस बोले तो लेसनेस या फुलनेस को पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि लेसनेस के लिए एल और एस का जो एल और एस सर्कल का स्वरूप और फुलनेस के लिए एफ और एच का स्वरूप, यानी कि एफ और एच सर्कल के स्ट्रोक्स को अलहदा करके लिखेंगे। बताना सिर्फ आपको ये है कि अगर फुलनेस या लेसनेस आ जाते तो आप उसको पूरा लिखने ना बैठ जाइए, बल्कि उसके लिए शॉर्ट वे जो इख्तियार करें। यानी कि अगर लेसनेस आ रहा है तो उसके लिए आपने एल और एस का स्ट्रोक अलहदा करके लिख देना है, अगर फुलनेस आ रहा है तो एफ और एस का स्ट्रोक आपने अलहदा करके लिख देना। किस तरह लफ्ज होता है, दो लफ्ज है, थॉटलेसनेस। अब थॉटलेसनेस क्या चीज है, यहां तक हमारे पास लेसनेस की आवाज है, यहां तक हमारे पास थॉट की आवाज है। थॉट किस तरह होता है, इत्हाफ होता है एंड यहाँ पर ये थॉट। लेसनेस के लिए हमने क्या करना है कि एल और एस का स्ट्रोक अलहदा करके लिख देना, डिसजॉइन करके लिख देना, ये हमारा समझिएगा थॉट लेसनेस। और फर्ज करें यही लफ्ज हमारे पास बन जाता है थॉटफुलनेस। तो जस्ट एक चीज चेंज होगी, वो फुलनेस के लिए जो स्ट्रोक है एफ और एस सर्कल का स्ट्रोक है, हम क्या करेंगे थॉट को लिख लेंगे और ये फुलनेस जहां पर अगर शुरू में इजीली लिखा जा रहा है तो शुरू में लिखते हैं एफ एस को, अगर यहाँ से लिखा जा रहा है जहां से आपको बेहतर लगता है वहां से आप एफ और एस को, सिर्फ मकसद ये है कि आपको डिसजॉइन साथ हुआ हुआ नजर आना चाहिए, कि यानी कि शुरू में आ जाए या आखिर में आ जाए वो मैंने नहीं लिखता, सिर्फ डिसजॉइन हुआ। तो ये हमारे पास एफ और एस का स्ट्रोक है, वो लिखना डिसजॉइन करके साथ जोड़ देना, ये हमारे पास बन जाएगा थॉटफुलनेस।
नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है हमारे पास, अगर लफ्ज के आखिर पर शिप बोले तो इश का स्ट्रोक शिप की जगह इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपने इश्क को शिप को पूरा नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह सिर्फ इश्क का स्ट्रोक एक डाल देना। ठीक है। दूसरी बात, अगर तो स्ट्रोक आसानी से साथ जुड़ जाए तो जोड़ के लिख देना, अदरवाइज आपने उसको लहरा करना। अगर इश्क का स्ट्रोक लफ्ज के साथ आसानी से जुड़ जाए तो जोड़ कर लिखेंगे, ना जुड़ पाए तो अलग करके लिख दे। समझाना सिर्फ यही है कि शिप के लिए इश्क इस्तेमाल करना है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे नहीं आपने गौर करना। लफ्ज है हमारे पास फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंड होता है हमारे पास ये चीज, फॉर हाफ एंड एन, ये हमारे पास फ्रेंड होता है। इसके बाद शिप बोलना है तो हमें क्या करना है, शिप को पूरा नहीं लिखना, शिप के लिए इश्क का स्ट्रोक लगाना है। तो यहाँ पर जब हम इश्क का स्ट्रोक लिखेंगे तो ये इजीली ज्वाइन होंगे, तो हमने इसको जोड़ के लिख दिया, ये बन गया हमारे पास फ्रेंडशिप। लेकिन जैसे ही लफ्ज हमारे पास आ जाएगा, कोई शॉर्ट फॉर्म आ जाती है जिसके साथ हम इश्क का स्ट्रोक जोड़ नहीं सकते, लफ्ज आ जाता है मेंबरशिप। इस सूरत में हम क्या करेंगे, आप साथ जोड़ के नहीं लिखेंगे क्योंकि जुड़ नहीं सकता, मेंबर लिखेंगे, मेंबर। यहाँ पर हमने इस जोड़ना नहीं है बल्कि इसको इस ज्वाइन करके लिखना है, शिप। ये हमारे पास बनेगा मेंबर एंड शिप। ये जो आपका काम है सुफिक्सेस एंड वर्ड एंडिंग्स, ये न्यू कोर्स के पेज नंबर 143 से स्टार्ट हो रहा है। और जो पहला रूल वो इंग वाला है, देन फिर इंग्स के लिए है, और फिर एन एफ वी हुक के बाद मेंट के लिए है, मेंटली मेंटली मेंटालिटी, एंड देन थॉटफुलनेस एंड लेसनेस, और आखिर पर शिप। और इसको ज्वाइन करना है आपने नहीं करना। इसी के साथ जो नेक्स्ट रूल्स हैं, नेक्स्ट रूल ये है, रूल नंबर 7। अगर लफ्ज के आखिर पर लिटी या रिटी की आवाज आए तो लिटी या रिटी की आवाज से पहले स्ट्रोक को इस
स्ट्रोक से पहले वाले स्ट्रोक्स से अलग करके लिखेंगे। अगर लफ्ज़ के आखिर पर लिटी या रिटी की आवाज़ आए तो लिटी या रिटी की आवाज़ से पहले स्ट्रोक, जो उससे पहला कोई भी स्ट्रोक होगा, उस स्ट्रोक को उससे पहले वाले स्ट्रोक्स से अलग करके लिखेंगे। जिस तरह के लफ्ज़ है हमारे पास मेजॉरिटी, मेजॉरिटी क्या कह रही है, यहाँ पर हमारे पास रिटी की आवाज़ आ रही है, इससे पहला स्ट्रोक हमारे पास यहाँ पर जे है, तो जे से पहले जितने भी स्ट्रोक्स होंगे हमने जे को उनसे डिसजॉइन करके लिख देना है। यानी कि उससे पहले तो है ही सिर्फ एम का स्ट्रोक, तो जस्ट एक है, एक लिख देंगे, मैं लिख देंगे और जे को रिटी की आवाज़ के लिए डिसजॉइन करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा मेजॉरिटी। इसी तरह हमारे पास लफ्ज़ है मिनोरिटी। मिनोरिटी, रिटी की आवाज़ आ गई, उससे पहला स्ट्रोक हमारे पास एन है, एन को उससे पीछे वाले जितने भी स्ट्रोक्स होंगे तो है ही एम, उससे डिसजॉइन करके एम, एंड एन को रिटी या रिटी की आवाज़ में डिसजॉइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा मिनोरिटी। इसी तरह लफ्ज़ है हमारे पास फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या कह रहा है, फॉर्मेलिटी, लिटी की बात से पहला स्ट्रोक एम है, उससे पहले जितने भी स्ट्रोक्स है एम को उससे डिसजॉइन करके, तो हमने फोर को लिखना है, फोर, ये फोर बन गया, एम को लिटी की आवाज के लिए डिसजॉइन करके लिख देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये है कि अगर लफ्ज़ के आखिर पर लॉजिकल या लॉजिकली बोले तो जे के स्ट्रोक को अलग करके लिख देंगे। करना हमने क्या है, अगर लफ्ज़ के आखिर में लॉजिकली या लॉजिकल की आवाज़ आ रही है तो आपने जस्ट लॉजिकल या लॉजिकली की आवाज़ के लिए जे के स्ट्रोक को डिसजॉइन करके लिख देना, अलग करके लिख देना। लफ्ज़ है हमारे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, तो अब यहाँ पर साइको लिख लेंगे, लॉजिकल के लिए जे का स्ट्रोक हम डिसजॉइन करके लिखेंगे, तो साइको किस तरह आएगा, ये साइको, साई एंड को आ गया, लॉजिकल के लिए जे का स्ट्रोक डाल देंगे, ये सबसे आसान रूल है इसका। इसी तरह हमारे पास है बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली लफ्ज आ गए, क्या करेंगे, बायो लिख लेंगे, लॉजिकली के लिए जे जो है वो डिसजॉइन करके लिख देंगे, किस तरह, बाई ओ लिख लेंगे, आई ओ टाइफून आ रहा है यहाँ पर, और इसी के साथ हम जे डिसजॉइन करके लिख देंगे, हमारे पास बन जाएगा बायोलॉजिकल। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल जो है हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये है कि अगर लफ्ज के आखिर पर वर्ड WARD बोले तो वे के स्ट्रोक को आधा करके साथ
जोड़ देंगे। अगर लफ्ज के आखिर पर वर्ड बोले, जिस तरह के लफ्ज है हमारे पास बैकवर्ड, पीछे की तरफ इसका मतलब है। अब बैक को लिख लेंगे, वर्ड के लिए वे का स्ट्रोक जो है वो हमने हाफ करके लिख देना, वो वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बैक को लिखेंगे बैक एंड के बैक, एंड वर्ड के लिए वे हाफ, यहाँ पर साथ जोड़, ये हमारे पास बनेगा बैक वर्ड। इसी तरह इस रूल के दो वर्ड हैं। अगर यही लफ्ज हमारे पास यहाँ पे आ जाए यार्ड, अगर लफ्ज क्या करते हैं यार्ड बोलिए, तो फिर आपने ये को हाफ कर देना, ये के स्ट्रोक को आधा करके साथ जोड़ देना। अगर यार्ड बोलेगा, जैसे कि यही लफ्ज बैकयार्ड बन सकता है, बैक को लिख देंगे एंड ये हाफ साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये बैक यार्ड। नेक्स्ट रूल नंबर 10 एंड लास्ट रूल है इसका। रूल नंबर 10, ये जो हमारे पास आता है ना लफ्ज के आखिर पर एल एंड उसके बाद कोई वावल होता है, तो ये उसके मुतालिक है। तो वो कहते हैं कि लफ्ज के आखिर पर ली आता है तो उसको आप एल को पूरा लिखें, और किसी जगह पर हुक बन रही होती है तो वहाँ पर आप हुक बनाएं, और जहाँ पर आसानी से नहीं जुड़ रहा होता वहाँ पे आप अलहदा करके लिख दें। ठीक है। अगर लफ्ज के आखिर पर बोला गया ly साथ जोड़ने में मुश्किल हो तो अलहदा करके लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, उसको अलहदा करके लिख देना है, परेशानी नहीं लिखनी। जिस तरह लफ्ज है फेयरली, फेयर किस तरह होता है, ये फे और फेयर बन जाता है। यहाँ पर ली आसानी से जोड़ा जा सकता है तो हमने जोड़ के लिख दिया। कई मरतबा इसकी हुक बन रही होती है और कई मरतबा हम इसको नहीं जोड़ सकते। किस तरह, लफ्ज आ रहा है हमारे पास फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या चीज है, ये फ्रेंड है हमारे पास वर्ड। यहाँ पर हम इस तरह ली जोड़ेंगे तो आउटलाइन बैकवर्ड हो जाएगी। अगर हम इस तरह ऊपर लेके जाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सूरतें जो है वो खराब है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलहदा करके डिसजॉइन करके लिख देंगे। यानी कि फ्रेंड को लिखने के बाद आगे ली जो है वो अलहदा करके लिख देंगे, हमारे पास बन जाएगा फ्रेंडली। इसी तरह इसमें लफ्ज और आएंगे इंस्टेंटली एंड पार्टिकुलरली। देन कुछ वर्ड्स हैं जिनमें इसके लिए हुक इस्तेमाल होती है, जो हम PL सीरीज में पढ़ चुके हैं। जिस तरह लफ्ज होता है डीपली, ये डीपली वर्ड होता है, यहाँ पर हम इसका पल सीरीज में पल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हर बार ये नहीं है कि आपने क्या करना है डीप को पूरा लिखने के बाद यहाँ पर ली लिखना है, नहीं, इसका और भी हल है। इसको हम पल स्टेट शो का आगे पल बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी लिखने के बाद आगे प्ली लिखेंगे। अब ठीक है, डीप प्ली हमारे पास बन जाएगा ये डीपली। ठीक है, तो ये हमारे 10 रूल्स हैं फिक्सेस एंड वर्ड एडिंग्स के लिए। इनके लिए आपने आना है न्यू कोर्स पेज नंबर 143, इसको लेसन नंबर 76 भी कहा जाता है। और यहाँ से आपने वर्ड्स रिक्वेस्टिंग लिखा हुआ पहला वर्ड यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जो कि इंक के लिए हम बोर्ड लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट रूल है इंक्स के लिए, फिर एन और एफ भी हुक के आगे मेंट आएगा तो नेंट लिखेंगे। इसी तरह अगर लफ्ज़ क्या कर मेंटल मेंटली या मेंटलिटी बोलेगा तो मेंट के स्ट्रोक को डिसजॉइन कर देंगे। थॉट
फुलनेस ऑफ थॉट लेसनेस वाली हमने किया जिसमें फुलनेस के लिए FS लगाया है और लेसनेस के लिए LS लगाया है। इसी के बाद शिप के लिए हमने इश लिखा है। फिर रूल नंबर 7 पे हम आ गए हैं, उसमें हमने लिटी या रिटी से पहले स्ट्रोक को उससे पहले वाले स्ट्रोक से लैदा करके डिसजॉइन करके लिख दिया। फिर हमने लॉजिकल या लॉजिकली के लिए जे के स्ट्रोक को डिसजॉइन करके लिखा है। सेकंड लास्ट रूल में वर्ड के लिए वे को ऑफ के लिया है और यार्ड के लिए ये को ऑफ किया और लास्ट पर ये ली वाला हमारे पास रूल आ गया। ये आपने कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास दी हुई हैं। इस पर गवर्न, गवर्नड, गवर्नमेंट, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइजमेंट, रेगुलर, प्रोबेबल, प्रोबेबली, प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअली, प्रोस्पेक्ट, व्हाटएवर, व्हेनेवर, सफिशिएंट, सफिशिएंटली एंड सफिशिएंसी। ये करने के साथ आप जो एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 133। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 133। अगर आप चाहते हैं कि अभी से आपकी स्पीड बन जाए तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस किया करें और एक्सरसाइज को कम से कम 15 से 20 मरतबा लिखा करें। अगर आपको इन अल्फाज में से या इन रूल्स में से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू कोर्स की कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।